गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा। ओके, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन जो है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19 रह गया था। देखिए, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन जो है इनकरेक्ट है? देखिए, बी इक्वल टू लेमडा एच है, ए इक्वल टू लेमडा बी, यह भी करेक्ट है। ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, यह भी जो है करेक्ट है, यह भी हो सकता है। ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी, यह भी हो सकता है। ठीक है। बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ए और बी का जो है सेम डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। ये भी बात सही है, लेकिन देखिए द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। जो ए और बी है उसके कंपोनेंट जो हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं। ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर है तो ए और बी के कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तभी तो ए इक्वल टू लेमडा बी चाहे बी इक्वल टू लेमडा ए आता है। यानी कि यह वाला जो कंडीशन है ये क्या है? गलत है। तो पीछे जो है कट गया था वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्टॉप हो गया था, इसीलिए जो है हम अपलोड नहीं किए दोबारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा? 19 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो 19 का कौन सही है? 19 का जो है हमारा जो सही है, देखिए 19 का कौन है सही है? सी है। आगे चलते हैं। देखिए आगे है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है क्या क्या होता है देख लीजिए, बस शार्ट डिस्क्रिप्शन में। वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, पीछे देख चुके हो ग्राफिकली में कि ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, इसका मान जो है क्या होता है? बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस सी अगर है, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 3 है तो ए प्लस बी प्लस जो है क्या? सी, यानी कि एसोसिएटिव। यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि यह जो है टॉपिक अलजेब्रा का है। देखिए जो है हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ऑफ अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं कि अगर x इंटू वाई, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़े हैं कि इंटू, ठीक है, एक होता है इंटू और एक होता है यह एक होता है इंटू और यह होता है क्या? यह क्रॉस जैसा लगाता है। दोनों का मतलब तो अलजेब्रा में जो है जब हम x कहें कि x इंटू वाई चाहे x क्रॉस वाई, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हो, लेकिन जो है वेक्टर अलजेब्रा में इस वाले को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इस वाले को बोलते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में हम इसको क्या करते हैं? डॉट है, यानी कि डॉट का मतलब कि जो डॉट का मतलब होता है कि जैसे जो है बिंदु जिसको बोलते हो तो इसको डॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका जो जन्म जो है मैथ्स में ही देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स इंटू वाई या इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, लेकिन उसी को यहाँ पर अलजेब्रा में जैसे एक्स इंटू वाई चाहे कहें वाई इंटू एक्स एक ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन दोनों अलग है। एक जो है यहाँ पर डॉट को नाम से जाना जाएगा और एक जो है हमारा क्या किस नाम से जाना जाएगा? क्रॉस से नाम जाना जाएगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब तक हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सीख लिए हैं। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि दो वेक्टर को का प्रोडक्ट कैसे निकालें, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो देखिए अगर दो वेक्टर की बात करें तो इसका जो रिजल्ट होता है वेक्टर के प्रोडक्ट में, एक होता है इसका रिजल्ट दो प्रकार से निकलता है। रियल नंबर्स भी निकल सकता है या एंड वेक्टर भी निकल सकता है। रियल नंबर्स भी निकल सकता है और वेक्टर भी निकल सकता है। देखिए रिजल्ट इन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो पहला रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, देखिए यहां से यानी कहने का मतलब कि अगर दो वेक्टर है उनका प्रोडक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट होता है रियल नंबर्स हो सकता है या आर स्केलर हो सकता है। दूसरा वेक्टर्स, दूसरा जो क्या है? वेक्टर्स। और वेक्टर्स में वह वेक्टर या तो उसका जो रिजल्ट होगा दो का प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर होगा। अब देखिए रियल नंबर्स होगा या स्केलर होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि दो का अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? रियल नंबर्स मिलता है। और यह रियल नंबर कब मिलता है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। यानी कि दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को क्या करें? या तो डॉट प्रोडक्ट करें, जब स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट होता है उसका क्या मिलता है? रिजल्ट रियल नंबर्स मिलता है। उसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? रियल नंबर्स मिलता है या स्केलर मिलता है। उसका जो रिजल्ट मिलता है स्केलर मिलता है
तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी। आगे चलते हैं, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में इसका क्रॉस का साइन होता है, इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ए क्रॉस बी। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो है क्या है, इसमें फर्स्ट क्या है। देखिए पहला फर्स्ट स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, देख लीजिए। स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखिए स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ए और बी जो है दो नॉन जीरो वेक्टर हो, क्या हो? ए और बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए इंटू बी, जो ए इंटू बी का जो है मान होता है, ए इंटू बी का जो मान होता है, ठीक है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या होता है? cos थीटा, ठीक है। ये जो है स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी अब इंटू क्या? cos थीटा। वेयर इस थीटा की जो वैल्यू है जीरो भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है और पाई के बराबर हो सकती है, लेकिन इसके जो है बीच, यानी कि थीटा जो है वेरीज बिटवीन जीरो टू पाई। जीरो और पाई के बीच जो है वेरी करेगा और थीटा की वैल्यू जीरो भी इंक्लूड होगी और पाई भी इंक्लूड होगी। तो ये हमारा हो गया स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट का प्रोडक्ट का मतलब होता है ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? ये दोनों वेक्टर आपस में को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट क्या है, इन दोनों वेक्टर का इनिशियल जो पॉइंट है वो क्या है? सेम है। इसलिए इन दोनों वेक्टर को हम लोग जो है को इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं और इनके बीच का एंगल जो है क्या है? थीटा है। देखिए भाई, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है तो अगर दो वेक्टर किसी अगर प्लेन में दिए होंगे तो उनके बीच तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही जरूर, ठीक है। तो उस आधार पर, एंगल के आधार पर दोनों का जो प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला दिया गया ए इंटू बी इक्वल टू इसका जो है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या? cos थीटा। यह हो गया स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, देखिए नोट ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी यानी कि कहने का मतलब है कि ए डॉट बी जो है हमेशा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, यानी या इसको बोलते हैं स्केलर, एक रियल नंबर होगा। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज स्केलर। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। ए इंटू बी जो है एक रियल नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है, एक रियल नंबर जिसको स्केलर बोलते हैं। आगे देखिए दूसरा, इफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। अगर ए इंटू बी अभी लिखे थे, अगर ए इंटू बी का मान अगर जीरो हो तब देखिए क्या होता है। ए इंटू बी का मान अगर जीरो हो, जीरो जो है क्या है? यहाँ पर नंबर वाला जीरो है, ठीक है। जीरो जो है यहाँ पर क्या है? नंबर वाला। ए इंटू बी बराबर मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी cos थीटा बराबर जीरो। यानी कहने का मतलब इसमें ए इक्वल टू जीरो हो या बी इक्वल टू जीरो हो या तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, तभी तो इसका मान जीरो। इसमें से ए इक्वल टू जीरो हो, जो मॉडुलस ए इक्वल टू जीरो या मॉडुलस बी इक्वल टू जीरो या cos थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो हो या आर बी इक्वल टू जीरो हो, यह हो गया। या दूसरा जो है क्या, इसमें cos थीटा बराबर जीरो हो, cos थीटा बराबर जीरो हो तो यहाँ पर जीरो किसका मान होता है? बताओ, जीरो किसका मान होता है? cos 90 का मान जीरो होता है, थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ए इंटू बी बराबर जीरो, ए इंटू बी बराबर जीरो, इसका मतलब हो गया कि ए जो है परपेंडिकुलर बी, यानी कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ए इंटू बी जीरो कब होंगे? जब ए जो है बी के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ए इंटू बी बराबर जीरो है, इसका मतलब कि ए जो है बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्योंकि यहाँ पर cos जो 90 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर 90 जीरो हो गया, यानी कि ए बी जो है क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दूसरा का ए बी। अगर ए इंटू बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर आ रहा है क्योंकि जीरो वेक्टर की कोई डायमेंशन है ही नहीं जीरो वेक्टर की, ठीक है, तो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। इस केस में जो थीटा है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, थीटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि जीरो जो है, देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच जो जीरो वेक्टर आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर उसका जो है कुछ है ही नहीं, पॉइंट है,
ठीक है, तो उस केस में थीटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, थीटा जो है डिफाइन तभी कर सकते हैं कि ए और बी के बीच कुछ एंगल बने। ठीक है, जब 0 डिग्री है तो कहां से थीटा डिफाइन करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है। आगे चलते हैं, नॉट डिफाइन थीटा। अब जो है तीसरा, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा का मान 0 हो, अगर थीटा का मान क्या हो, 0 हो। ठीक है, इसमें जो है देखिए, अगर 0 ए इंटू बी जो है 0 वेक्टर हो, ए इंटू बी का मतलब क्या है, 0 वेक्टर होते हैं। 0 वेक्टर जो है ऐसा केस में पॉसिबल नहीं है कि ए इंटू बी का जो है 0 वेक्टर आए। ठीक है, क्योंकि 0 वेक्टर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। 0 वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते, थीटा जो है यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, थीटा जो है क्या है, नॉट डिफाइंड है। एक इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, एक नंबर में कभी पूछ दिया जाए। ठीक, क्योंकि जब 0 आए तब तो जो है यहाँ पर ए जो है ए परपेंडिकुलर बी है, लेकिन अगर 0 वेक्टर आए तो उस केस में जो थीटा है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आगे देखिए, अगर इफ जो है थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा का मान 0 हो तो देन, अगर थीटा का मान 0 हो तो देखिए ए इंटू बी बराबर ए मॉडुलस ए इंटू बी कास थीटा, तो ए इंटू बी और ए हो जाए देखिए यहाँ पर कास थीटा, और थीटा का मान 0 है तो कास 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि एक जो है फार्मूला निकल गया कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ठीक है, ये जो है हमारा क्या निकला, एक फार्मूला निकला। ठीक है, इसी तरह से देखिए तीसरा में कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए, ए इंटू ए, जैसे यहाँ पर निकाले हैं ए इंटू ए निकाले, तो ए इंटू ए कास थीटा। अगर दो वेक्टर है तो उसी वेक्टर का एंगल, उसी वेक्टर द्वारा एक ही वेक्टर है, दोनों एक ही पर है, तो उस समय जो है थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा, जैसे दो वेक्टर, एक यही है और एक यही वेक्टर ए और ए, तो दोनों यानी कि जैसे दो लाइन, दो कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके बीच एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अगर दो कोइंसिडेंट लाइन, उसी तरह से दो वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, उसके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ए इंटू ए, अभी हम ए इंटू बी दिखे हैं तो ए इंटू बी कास थीटा हो जाएगा। तो ए और ए हो गया, तो ए हो गया या ए हो गया कास थीटा का मतलब क्या, 0 डिग्री। थीटा का मतलब क्या, 0 डिग्री। ठीक है, कास जो है 0 डिग्री हो गया, तो ए इंटू ए यह हो गया, कास 0 का मतलब 1 हो गया, तो ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा हमारा जो है वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर का ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। देखिए आई इंटू आई, अगर हम यूनिट वेक्टर लें, अगर यूनिट वेक्टर लें तो आई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, अभी हम पढ़े हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, तो ए आई इंटू आई, तो ए इंटू बी और कास थीटा यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर आई कैप और आई कैप कास थीटा, तो आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। यह भी यूनिट वेक्टर है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो 1 का जो मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। आई का मतलब यूनिट वेक्टर, तो ये 1 इंटू 1, कास 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हो जाएगा 1। अब देखिए जे इंटू जे, तो ए इंटू बी कास थीटा, तो जे इंटू जे कास थीटा, तो इसका जे यूनिट वेक्टर है 1, तो 1 का जो है क्या होगा 1 और कास 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 1 आ गया। के इंटू के कैप इंटू के कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है, लॉन्ग जो है क्या एक्स वाई जेड एक्सिस पर है, यह वाई एक्सिस पर हो रहा है, एक्स एक्सिस पर। ए इंटू बी कास 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा है आई इंटू जे का मतलब आई इंटू जे ए इंटू बी कास 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये दोनों जो है, देखिए आई इंटू जे का मतलब तीनों एक्सिस आपस के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से, ऐसे देखिए इस तरह से ये तीनों एक्सिस हैं। अगर हम लोग कहें कि यह हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, यह हमारा क्या, देखिए यहाँ पर यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा क्या वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है एक्स जेड एक्सिस है। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों जो है तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कर सकते हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको क्या जेड एक्सिस। यहाँ पर देखिए तीनों एक्सिस आपस में क्या है, तीनों एक्सिस जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो चलिए देखिए यहां से, तो आई इंटू जे और कास क्या 90 डिग्री, तो आई इंटू जे और यहाँ पर कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आई इंटू जे क्या होता है, 0 होता है। ओके, जे इंटू के कैप, जे कैप इंटू के कैप, जे इंटू के कास 90 हो जाएगा, तो 1 जे का मतलब 1 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा कास 90 की वैल्यू 0, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा कितना, 0 वेक्टर। ओके, के इंटू आई, तो के कैप इंटू आई कैप, तो के हो जाएगा यहाँ पर आई कास 90, तो 1 इंटू 1
के का मान 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। आई का मान यहाँ पर 1 इंटू 1 0, एक तरह से 0, यानी कि आई इंटू जे 0, जे इंटू के कैप 0, के इंटू आई क्या होगा 0, लेकिन आई इंटू आई का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई इंटू जे डॉट या आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हम करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम लोग जो है इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आज इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।